पंजाब के मुसेवाला मर्डर केस के शार्पशूटर दीपक मोदी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। मुंबई के प्रभात देवी इलाके में भीषण आग, पेस्ट के एक सबस्टेशन में लगी आग से भारी नुकसान की आशंका। राजस्थान की जैसलमेर में अमित शाह का राहुल पर तंज, बोले कि विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले। बीजेपी के महासंकल्प सम्मेलन में अमित शाह ने सीएम अशोक गहलोत पर साधा निशाना, कहा कि गहलोत राज में विकास पीछे छूटा। रायपुर में आरएसएस संगठनों की 3 दिवसीय समन्वय बैठक, मोहन भागवत समेत कई दिग्गज हुए शामिल। नीतीश के विपक्षी एकता मंच पर ओवैसी का तंज, विपक्ष में मोदी से बड़ा नेता बनने की लगी है होड़। ओवैसी ने नीतीश कुमार पर किया प्रचंड प्रहार, कहा कि नीतीश कुमार ने पहले बीजेपी के साथ सरकार बनाई। ओवैसी ने कहा देश को ताकतवर नहीं कमजोर प्रधानमंत्री की जरूरत, ताकतवर प्रधानमंत्री देख लिया है, कमजोर की जरूरत मदद करेगा। ओवैसी ने बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा कि बीजेपी की जहरीली विचारधारा से लड़ने की जरूरत, पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत। राहुल गांधी के विवादित पादरी पोनैया से मुलाकात का वीडियो वायरल, बीजेपी का आरोप हिंदू देवी देवताओं का अपमान सुनते रहे राहुल गांधी। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला, राहुल ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई, पादरी ने अशोभनीय बातें बोली। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल का असली चेहरा सामने आया, चुनावों के बीच मंदिर जाते हैं राहुल गांधी स्वांग रचते हैं। राहुल के वीडियो पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की सफाई, बीजेपी हेट फैक्ट्री है, घटिया ट्वीट वायरल करने की कोशिश। कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। 19 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। हरिद्वार में शराब पीने में से 2 लोगों की मौत, कई लोगों की अभी भी हालत गंभीर, पंचायत चुनाव के लिए बांटी गई थी शराब। तौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में फटा बादल फटने से घरों में पानी और मलबा घुसा, एक मकान पानी के चलते जमींदोज। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन, हेल्को घाट के पास भूस्खलन के चलते मार्ग बंद। टिहरी में आवासीय मकान भर कर गिरा, घर में रह रहे लोगों ने भागकर बचाई जान। गोविंद बल्लभ पंत को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी, सीएम ने कहा कि राष्ट्र के उत्थान के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत का अतुलनीय योगदान है। कौशल विकास विभाग की नई तैयारी, 6000 ज्यादा युवाओं को देगा प्रशिक्षण, स्वरोजगार देने का प्लान तैयार। यूपी के कई जिलों में बच्चा चोर गिरोह की अफवाह से दहशत, कई बेकसूर लोगों की पिटाई। यूपी में बच्चा चोर की अफवाहों पर यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर। प्रशांत कुमार ने बताया बच्चा चोरी की कोई घटना नहीं हो रही। लखनऊ में बच्चा चोर के शक में युवक को ग्रामीणों ने पीटा, घटनास्थल पर पहुंच पुलिस टीम भी हमला। उन्नाव में बच्चा चोर गैंग की अफवाह से दहशत, बच्चा चोर समझकर महिला और पुरुष की जमकर पिटाई। अमेठी में बच्चा चोर की अफवाह, स्कूल जा रही 2 नाबालिग छात्रों का आरोप, कार सवार लोग जबरन ले जाना चाहते थे अपने साथ। भदोही में कक्षा 9 के छात्र लापता, ग्रामीणों ने स्कूल के सामने जमकर हंगामा किया, पुलिस बच्चे की जांच में जुटी। सहारनपुर में बच्चा चोरी के अफवाह में मारपीट वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, पुलिस ने 3 अभियुक्तों को नामजद करते हुए 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यूपी के 14 सीटों पर हार के कारणों की हाईकमान को सौंपेगी रिपोर्ट, प्रवास पर लगाया गया केंद्रीय मंत्री की रिपोर्ट के आधार पर तय होंगी आगे की रणनीति। यूपी के खिलाड़ियों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, योगी सरकार खिलाड़ियों का कराएगी बीमा होने से खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिलेगी। शिवपाल यादव बीजेपी से गठबंधन के संकेत दिए, कहा कि सत्ता में रहेगी मेरी पार्टी, चुनाव से 6 महीने पहले तय हुआ गठबंधन, सपा में वापसी संभव नहीं। अखिलेश यादव का केशव प्रसाद मौर्य पर तंज, मंत्रालय में बजट कटौती की लिखी बात, ट्वीट में लिखा आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं। अखिलेश के ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, 2024 चुनाव में सपा का खाता भी नहीं खुलेगा, अखिलेश यादव सत्ता के लिए बेचैन। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगाए गए अखिलेश नीतीश के पोस्टर, 2024 में विपक्षी एकता दिखाने की कवायद, पोस्टर पर लिखा यूपी और बिहार गई मोदी सरकार। लखनऊ के लिवाना होटल अग्निकांड में प्रमुख सचिव ग्रे को सौंपी गई जांच रिपोर्ट, सूत्रों के अनुसार एलडी और अग्निशमन विभाग के अधिकारी पाए गए दोषी। यूपी में आज से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे, 15 अक्टूबर तक काम पूरा करने के निर्देश, 25 अक्टूबर तक शासन को सौंपनी है रिपोर्ट। लखनऊ में अवैध इमारतों का सर्वे कराने के लिए एलडीए ने बनाई आरटी में। यूपी में मदरसों के सर्वे पर संग्राम में मायावती की एंट्री, कहा कि तुष्टिकरण के नाम पर बीजेपी कर रही है मुस्लिमों को आतंकित करने का खेल।
लखनऊ में 2 और मेट्रो स्टेशन को जल्द मिल सकती है मंजूरी। चारबाग बसंतकुंज मेट्रो स्टेशन को मंजूरी संभव। जी मीडिया की खबर का बड़ा असर। चारबाग एसएजे होटल हुआ सील। अनियमितता की खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद कार्रवाई। लखनऊ में युवक पर पालतू कुत्ते के हमले का मामला। पीड़ित युवक ने कुत्ते के मालिक पर एफआईआर दर्ज कराई। कानपुर के हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल में देर से स्कूल आने पर टीचर ने आस्तीन काटकर छात्र को पूरे स्कूल में घुमाया। गाजियाबाद में अनियंत्रित होकर नाले में गिरी तेज रफ्तार कार। क्रेन मांगकर नाले से निकाली गई कार। सभी लोग सुरक्षित। बुलंदशहर में प्रसव के दौरान निजी अस्पताल में महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल में काटा हंगामा। सीतापुर में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्या निस्तारण के आदेश दिए। माफिया मुख्तार अंसारी पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन प्रहार। अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति जब्त करेगा प्रशासन। धौस दिखाने के बावजूद भी बरेली में आप नेता नवनीत अग्रवाल का अवैध टावर ध्वस्त। आर्मी एरिया के सामने था अवैध निर्माण। यूपी के मैनपुरी दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिव सिंहपुर गांव में लगाई चौपाल। बिजली के ज्यादा बिल की शिकायत पर लिया संज्ञान। बाराबंकी में बच्चों की लड़ाई में बड़ों के दखल में बढ़ा बवाल। हिंदू परिवार ने दबंगों पर परेशान करने का आरोप लगाकर पलायन की धमकी दी। अलीगढ़ में मुस्लिम परिवार ने देवी जागरण के आयोजन से पेश सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल दी। गणेश विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से 6 बच्चों की मौत। उन्नाव में गंगा में डूबे 2 बच्चे। यूपी के देवरिया में शराब तस्कर पर बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने 31 लाख की प्रॉपर्टी जब्त की। कानपुर देहात के हवासपुर सीएससी में डॉक्टरों की दबंगई। बहन का इलाज कराने आए भाई को लात घूंसों से पीटा। यूपी के हमीरपुर में अवैध हथियारों पर चला रोलर। 200 से ज्यादा तमंचे नष्ट किए गए। यूपी के कौशाम्बी में 12 का पहाड़ा न सुनाने पर शिक्षक ने छात्र को डंडों से पीटा। छात्र को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। आगरा के ऐतिहासिक धार्मिक प्राचीन जल विहार मेले में हुए अश्लील डांस। बेकाबू हुई भीड़। वीडियो वायरल। अलीगढ़ के सिकंदरपुर मछुआ गांव में असामाजिक तत्वों ने तोड़ा। गांव में लगा कैमरा। अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मोदी नगर में एक निजी स्कूल प्रबंधक की घोर लापरवाही सामने आई है। छात्रा को चोट लगने के बाद भी परिजनों को जानकारी नहीं दी। कानपुर में आज से एपी वर्ल्ड सीरीज का पहला मैच। ग्रीन पार्क में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें भिड़ेंगी। फतेहपुर में नर्सिंग होम में महिला की मौत। महिलाओं ने अस्पताल संचालिका को जमकर पीटा। शाहवासी में पारिवारिक कलह के चलते नहर में कूदे युवक की मिली लाश। पुलिस ने शव को नहर से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराजगंज के उच्च प्राथमिक विद्यालय सुकरौली का भवन हुआ जर्जर। खतरे के बीच पढ़ने को मजबूर छात्र। चंदौली में जमीनी विवाद में भतीजे ने की चाचा की कुल्हाड़ी से हत्या। 2 दिन में पुलिस ने खुलासा कर भतीजे और उसके दोस्त को भेजा जेल। बरेली में नहीं थम रही मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना। किला थाना क्षेत्र में फिर से चोरी हुई मोटरसाइकिल। बाराबंकी के बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शाहवासी के मचरिहवा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। दहेज के लिए हत्या करने का आरोप। उरई जिला महिला अस्पताल का संजय निषाद ने किया औचक निरीक्षण। महिलाओं के रिकॉर्ड प्रसव की डॉक्टरों ने बधाई दी। जालौन में संजय निषाद ने दिया स्वच्छता का संदेश। सड़क पर लगाई झाड़ू। जालौन में 3 सगे भाइयों समेत 5 को सुनाई गई सजा। एक आरोपी को आजीवन कारावास। आरोपी ने 2 सिपाहियों पर हमला किया था। जालौन में भीम आर्मी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प। जमकर चली लाठियां। गाजियाबाद में रजिस्ट्री विवाद को लेकर मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। आगरा में डेंगू का कहर। जिले में मिले 5 डेंगू के मरीज। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। आगरा की केके नगर कॉलोनी में निकला 6 फीट लंबा अजगर सांप। वाइल्ड लाइफ टीम ने रेस्क्यू के बाद पकड़ा। बुलंदशहर नगर के गांधी पार्क स्थित बाजार में लगे ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। समय रहते पहुंची फायर ब्रिगेड। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन से टकराई कार। युवक युवती की मौत। फरवरी में होनी थी दोनों की शादी। जालौन में दहेज की मांग को लेकर पति ने गर्भवती पत्नी को बेरहमी से पीटा। महिला को आई गंभीर चोटें। बाराबंकी में श्रम और आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर बड़ी ठगी। पीड़ित महिला पहुंची एसपी ऑफिस। कार्रवाई की मांग। मथुरा में कटिंग की दुकान पर बैठे 2 लोगों से मामूली सी बात पर मारपीट हुई। जमकर लात घूंसे चली। वीडियो वायरल। आगरा में रोड रेस में दबंगई की तस्वीर आई सामने। बाइक सवार युवक दंपति से भिड़े। फोन करके लोगों को बुलाकर मारपीट की।
बागपत के लोहारी गांव में गैंगस्टर का आतंक। बीती रात बदमाश ने एक शख्स के घर में घुसकर फायर किया, बाल बचा शख्स। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पुल पर लगा भयंकर जाम, कई घंटे फंसे रहे हजारों लोग। जाम में फंसने से एक टीचर बेहोश हुई। चावसी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान देर रात हादसा, डीजे वाले डीसीएम ने दीवार में मारी टक्कर, एक युवक को रौंदा। झांसी में क्रशर मिल की वजह से बच्चों ने स्कूल आना बंद किया। ब्लास्टिंग के दौरान स्कूल परिसर में गिरते हैं बड़े बड़े पत्थर। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पुल पर लगा भयंकर जाम, शिक्षक, छात्र और सब्जी विक्रेता सहित हजारों लोग जाम में फंसे। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में हावी किनारे मिली बालाजी मंदिर के पुजारी की लाश, पुलिस कर रही मामले की जांच। पीएम मोदी ने केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का किया उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन से जुड़े पीएम मोदी। बंगाल में आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, कोलकाता से 7 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद। मोबाइल गेमिंग ऐप फ्रॉड केस में ईडी का छापा। ब्रिटेन के नए राजा बने किंग्स चार्ल्स III, लंदन में हुई ताजपोशी। प्रधानमंत्री लिज ट्रस समेत कई लोग मौजूद रहे। गुपकार अलायंस की बैठक में महबूबा मुफ्ती समेत गठबंधन के कई नेता पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला के आवास पर बीजेपी को घेरने की रणनीति। महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में लंदन और जिब्राल्टर में गन की सलामी दी गई। ब्रिटेन सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली अपनी महारानी के लिए 10 दिनों का शोक मना रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। बाढ़ से बर्बाद हुए पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका आ गया है। अमेरिका ने राहत सामग्री के साथ अपना पहला विमान पाकिस्तान भेजा। खार्किव में रूसी हमले में कम से कम 14 लोग घायल हो गए हैं। रॉकेट से किए गए हमले में चिल्ड्रंस सेंटर पूरी तरीके से तबाह। एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के अंतिम मैच में पाकिस्तान को श्रीलंका ने 5 विकेट से हराया। पाकिस्तान की टीम महज 121 रनों पर सिमटी। श्रीलंका के निशंका ने 48 गेंदों पर 55 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। अब फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका दोबारा भिड़ेंगे। भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने पहली बार डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग फाइनल्स का खिताब जीतने पर बधाई दी। घुटने की चोट की वजह से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए रविंद्र जडेजा को लेकर एक बड़ा खुलासा। दुबई में एक एडवेंचर एक्टिविटी करने के दौरान जडेजा को चोट आई। ये वाटर बेस्ड ट्रेनिंग एक्टिविटी BCCI के ट्रेनिंग मैनुअल का हिस्सा नहीं थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ब्रह्मास्त्र की ओपनिंग को लेकर एक बड़ा खुलासा। ओपनिंग डे पर अच्छा रिस्पांस मिला है। बताया जा रहा है कि करीब हर सिनेमा घर में लगभग आधी सीटें भरी मिली। ऐसा फिल्म ब्रह्मास्त्र के बॉयकॉट के शोर के बावजूद हुआ है। ब्रह्मास्त्र के 27-28 करोड़ की तगड़ी एडवांस बुकिंग हुई। ब्रह्मास्त्र हिंदी वर्जन एडवांस बुकिंग की कमाई के मामले में चौथे नंबर पर। ब्रह्मास्त्र की बॉक्स ऑफिस की कमाई पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री की नजर। मेकर्स ने ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का किया ऐलान।